हेलो स्टूडेंट्स। आधारशिला एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एच.सी. वर्मा चैप्टर 29 का क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू आइडेंटिकल बॉल्स, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2.00 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड ए मास ऑफ 100 ग्राम। ठीक है, दोनों बॉल्स पे जो चार्ज है वो 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम है और दोनों का जो मास है वो 100 ग्राम है। ठीक है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये दोनों जो बॉल है दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से लटका दिया गया है। ठीक है, और ये जो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है उसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो अब आगे बोल रहा है द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये दोनों जो बॉल है इन दोनों को 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा गया है एंड देन रिलीज्ड, उसके बाद इसे रिलीज कर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, फाइंड ए द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। दोनों में से किसी एक चार्ज बॉल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है ये आपको बताना है। बी में बोल रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट along and perpendicular to the string। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका कंपोनेंट बताना है, एक इस रस्सी के along, ये स्ट्रिंग के along, और दूसरा इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। सी बोला है द टेंशन इन द स्ट्रिंग, सी जो निकालना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। और डी जो है बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। ठीक है, दोनों में से किसी एक बॉल का एक्सेलरेशन आपको बताना है। और यहाँ पे दिया हुआ एक नोट लिखा हुआ है, आंसर्स आर टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो बोला गया है कि आपको जो आंसर देना है जिस इंस्टेंट पे बॉल को छोड़ा गया है ना, मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन 5 सेंटीमीटर करने के बाद जब बॉल को छोड़ा गया है उसी इंस्टेंट पे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार ब्रीफ में फिर से बोल देता हूँ। उसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है कि ये दो बॉल है, ये इंसुलेटिंग थ्रेड है ना, ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इनिशियली दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर करके रखा गया है ना। ये बॉल 1 और बॉल 2 के बीच में जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद दोनों बॉल का मास दिया हुआ है 100 ग्राम 100 ग्राम। दोनों पे चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहला निकालना है ए नंबर जो है वो बोला है कि इलेक्ट्रिक फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला बात तो ये कि इससे इससे सिमिलर क्वेश्चन जो आप लोगों ने पहले किया होगा उसमें आप यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन का कंपोनेंट लेते थे, टी कॉस थीटा इधर टी साइन थीटा, है ना, और करते थे टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। तो वो जो रिलेशन वैलिड था वो तब वैलिड था जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है ना, ये दोनों जब इक्विलिब्रियम में हो तब, मतलब ये वाला अगर हम मान लो ये दोनों बॉल को यहाँ पे इनिशियली छोड़ देते, दोनों पे सेम चार्ज है तो रिपल्सन होता और ये आगे दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ता जाता और एक जगह पे जाके वो रुक जाता। तो उस केस में हम लोग बोल सकते थे एफ ई इक्वल टू टी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस वो बोला है दोनों के बीच में सेपरेशन 5 सेंटीमीटर रख के छोड़ दिया है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों बॉल जो हैं अगर दोनों पे सेम चार्ज है तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगा एफ ई, है ना, एक फोर्स लगेगा एफ ई और एक नीचे लगेगा एम जी। ये बॉल का जो वेट है वो नीचे लगेगा एम जी। ठीक है, अब ये एफ ई जब कैलकुलेट करना है हमको उस इंस्टेंट पे, इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज। ठीक है, जैसे ही रिलीज किया गया है उस पे, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ ई इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना।
तो k का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे रख देना है k इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻7 और Q2 भी दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻7। ठीक है, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में जो सेपरेशन है इनिशियली वो है 5 सेंटीमीटर, तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 और ये इसका स्क्वायर इतना न्यूटन। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 2 4, ठीक है, और ये जो है इंटू 10 टू पावर, देखिए ये जो 10 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 4 और ये जब ऊपर जाएगा है ना तो ये हो गया -7 -14 है ना +9, ठीक है, और ये +4 तो ये बचेगा आपका 10 टू पावर -1 ना, और ये नीचे 5 का स्क्वायर मतलब ये 25, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा इतना न्यूटन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36/250 न्यूटन, ठीक है। और ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.144 न्यूटन, ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 0.144 न्यूटन, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बी कैलकुलेट करते हैं। बी बोला है कि द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका कंपोनेंट बताना है एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, मतलब रस्सी के एलोंग और इसके परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग mg का दो कंपोनेंट ले सकते हैं, है ना। ये जो mg लग रहा है अगर हम इसको स्ट्रिंग के एलोंग ऐसे इसके एलोंग एक कंपोनेंट ले लें और दूसरा इस पे स्ट्रिंग पे परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना। तो mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट ये जो स्ट्रिंग है इसके परपेंडिकुलर होगा mg sin थीटा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ये Fe का एक कंपोनेंट जो है ये स्ट्रिंग के अलोंग होगा और ये एक दूसरा जो है ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है इसके परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर लेते हैं इस डायरेक्शन में। तो देखिए Fe और ये जो mg है ना, Fe इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, ये हॉरिजेंटल लाइन के लॉन्ग लगेगा और mg हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। और ये है रस्सी के एलोंग, स्ट्रिंग के एलोंग ये डायरेक्शन है और ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो एंगल है आपका ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये कंप्लीट यहाँ तक 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये जो Fe है इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा Fe cos थीटा और इस रस्सी के अलोंग एक कंपोनेंट हो जाएगा Fe sin थीटा, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है इसके अलोंग एक कंपोनेंट इसका होगा Fe sin थीटा, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये आ गया, ये तो मैंने कंपोनेंट को ब्रेक कर लिया mg और Fe को। अब ध्यान से देखिए, अब आपको पूछ रहा है कि रस्सी के अलोंग कितना बी, देखिए द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग द स्ट्रिंग, तो अलोंग द स्ट्रिंग मतलब ये इधर। अब जब इस पे फोर्स इधर लगेगा तो ये जो रस्सी है इसमें टेंशन डेवलप होगा, ठीक है, इसमें टेंशन डेवलप होगा। इधर जितना फोर्स लगेगा उतना ही टेंशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, देखिए रस्सी के अलोंग इधर ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है mg cos थीटा प्लस Fe sin थीटा, ठीक है, और इधर उतना ही टेंशन लगेगा T, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा
है ना, नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। मतलब along द स्ट्रिंग जो एफ नेट होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही टेंशन इसमें डेवलप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पूछा गया है परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपको बताना है नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर, ये जो स्ट्रिंग है इसके परपेंडिकुलर दो फोर्स लग रहा है, एफ ई का कंपोनेंट एफ ई कॉस थीटा और एक लग रहा है एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग है ना, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो फोर्स होगा वो होगा एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि ये जो एफ ई कॉस थीटा, मतलब इसमें हम एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा क्यों लिए, है ना, एम जी साइन थीटा माइनस एफ ई कॉस थीटा क्यों लिए। तो चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने मान लिया कि एफ ई कॉस थीटा जो है वो ग्रेटर है और उसमें हम लोग माइनस करें एम जी साइन थीटा। अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब ये जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन इधर होगा, और अगर ये निगेटिव आ गया तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, अगर कोई एम जी साइन थीटा करते हैं तो वो डायरेक्शन आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बोल दिए कि एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ये जो स्ट्रिंग है इसके परपेंडिकुलर है ना। अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, और अगर निगेटिव आ गया तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस बॉल की तरफ देखिए, यहाँ पे एक ये बॉल है एक दूसरा बॉल है, तो अगर डायरेक्शन इधर आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये इस बॉल की तरफ है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एंड डायरेक्टेड टुवर्ड सेकेंड बॉल, है ना। और अगर ऊपर आता है इधर आ जाता है डायरेक्शन, ठीक है, तो बोल सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द सेकेंड बॉल। ठीक है, तो देखिए अब बात है कि एफ ई तो हमको पता है, ठीक है, अब एम भी पता है, जी का वैल्यू पता है, कॉस थीटा और साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहले बारी बारी से कॉस थीटा साइन थीटा निकाल लेकर पहले हम, तो साइन थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये जो ट्राइंगल है ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 2.5/50। ठीक है, और आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.05। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू आ गया 0.05। अब हमको निकालना है कॉस थीटा, है ना, तो हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो b ये है ना। अब इसको निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं इसको x। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे, है ना, तो यहाँ से क्या होता है एक्स स्क्वायर, देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 50 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, और जब आप ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये आपका वैल्यू आता है 49.94 सेंटीमीटर, 49.94 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 49.94 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपको ध्यान से अगर देखिएगा कि आपको अब निकालना है कॉस थीटा। ठीक है, आपको निकालना है कॉस थीटा, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए बेस जो है वो हमको पता हो गया, ये है 49.94 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 50। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा आपका 0.9988। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से हमको साइन थीटा भी पता चल गया और कॉस थीटा भी पता चल गया। तो अब ये वाला जो फोर्स है ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ई कॉस थीटा। तो एफ ई के जगह पे हो जाएगा 0.144 इंटू कॉस थीटा के जगह पे हो जाएगा 0.9988 माइनस एम जो है वो दिया हुआ है 100 ग्राम, 100 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, इंटू 9.81, ठीक है, ये जी से मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ जो है साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0.05 है ना, इतना न्यूटन। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका यूनिट हो जाएगा इतना न्यूटन, ठीक है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.144 ही आएगा, और ये जो है वैल्यू ये आ जाएगा आपका 0.049 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये आपका आएगा 0.095 न्यूटन। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसका जो डायरेक्शन है देखिए ये पॉजिटिव आ गया, मतलब इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द अदर चार्ज, ठीक है, अदर चार्ज। या अगर उसको बोल देते हैं कि सेकेंड बॉल, अगर पहले कोई नंबरिंग कर देता है 1 2 तो सेकेंड बॉल भी बोल सकते हैं। अदर चार्ज इसलिए बोल रहा है कि पहला चार्ज तो जिस चार्ज पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वाला, अदर मतलब इससे दूर, इधर, है ना। अगर ये डायरेक्शन इधर आता तो हम कह सकते थे टुवर्ड्स द अदर चार्ज, लेकिन इससे दूर जा रहा है तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द अदर चार्ज, ठीक है। तो ये तो बी था, है ना। अब नेक्स्ट देखिए सी। सी जो बोल रहा है, सी बोल रहा है, हाँ देखिए हम लोग फाइंड आउट करते सी, यहाँ पे सी बोल रहा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है इसमें आपको टेंशन बताना है, ठीक है। तो देखिए टेंशन का जो वैल्यू होगा, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टी है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ ई, सॉरी एम जी कॉस थीटा है ये, है ना। ये देखिए ये जो इधर एक कंपोनेंट मास का एम जी का जो एक कंपोनेंट आया था इधर एम जी कॉस थीटा, और एफ ई का एक कंपोनेंट इधर आया था एफ ई साइन थीटा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो वही हमारा टेंशन का वैल्यू होगा। तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा, ठीक है। और जब आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, एम जी का वैल्यू पुट करेंगे आप 100/1000 इंटू 9.81, है ना, इंटू अब ये जो कॉस का ये जो वैल्यू आप लोग निकाल लिए, क्या कॉस थीटा का वैल्यू 0.9988 प्लस एफ ई का वैल्यू 0.144 इंटू साइन थीटा हो गया आपका 0.05, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये आएगा आपका 0.9798 और ये आएगा प्लस 0.0072 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐड करने के बाद 0.987 न्यूटन, ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू हो जाएगा 0.987 न्यूटन, ठीक है। आई होप कि आपको ये सी जो है वो भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डी, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन है। तो डी जो है वो बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, है ना, एक वन इन दोनों में से किसी एक बॉल का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन जब निकालते हैं तो ये जो है इस बॉल पे जो नेट फोर्स आ रहा है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग निकाले थे परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो आया था नेट फोर्स, वो वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, और वो वैल्यू आया था ये 0.095 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है एम ए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट बाई
मास। ठीक है, तो अभी एफ नेट जो हमारा आया था वो आया था 0.095 बाई मास। मास 100 ग्राम है तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 1000 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये 1000 जो है, ठीक है, 100 इसको जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये इधर, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी आ गया बॉल का 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो जो आया ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब जब इसका हम डायरेक्शन लिखेंगे, है ना, इसका जो डायरेक्शन है वो होगा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, मतलब ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, तो हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एंड ये जो इधर जा रहा है मतलब ये दूसरा चार्ज से दूर जा रहा है, तो लिखेंगे स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द अदर चार्ज, एंड अवे फ्रॉम द अदर चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा सारा यहाँ पे चारों का चारों क्वेश्चन जो पूछा गया था, है ना, ये हमारा चारों कंप्लीट हो गया। हाँ, आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है क्वेश्चन तो इस चैनल को लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।